हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कक्षा 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का आपके पास ये टॉपिक है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? आपको एक खोखला गोले के बारे में बताया था। खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किए थे गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। तो इसका भी हम लोग गॉस के प्रमेय से ही उपयोग करेंगे। गॉस का प्रमेय इसमें भी उपयोग करेंगे। गॉस का प्रमेय से ही काम करेंगे। और गॉस का प्रमेय मैंने बार बताता हूँ, आपके पास क्या होता है? विद्युत फ्लक्स बराबर आवेश बटे एप्सिलॉन जीरो होता है। और एक परिभाषा के अनुसार भी आपके पास क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है, जो कि क्या होता है आपके पास? फाई ई बराबर विभव वन समाकलन एस और ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में गॉस के प्रमेय का यूज करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अचालक ठोस गोला लेने वाले हैं और उसमें तीन बिंदुओं पर, जिस प्रकार से मैंने खोखले गोले में तीन बिंदु लेकर के, एक बाहर वाला बिंदु लेके, एक पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर लेकर के, और एक गोले के अंदर में लेकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। और इसके पहले हम लोग उस गोले को आवेश देते हैं, जो कि आवेश जो है उसमें क्या हो जाता है? विद्युत हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक गोला ले रहा हूँ। पहला वाला कंडीशन उसमें जैसे दिया था, जब बिंदु P क्या हो? गोले के बाहर हो। जब बिंदु P गोले के बाहर हो, इस में हम लोग क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करेंगे। बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना ही किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे गोला लेके बताता हूँ। आपके पास एक गोला है, ये गोला मैंने ले लिया, इसकी त्रिज्या हम लोग आ लेते हैं, इसका केंद्र O होता है, और इससे r दूरी पर इस वृत्त के, इस गोले के, इस ठोस गोले के, ये ठोस गोला है आपका, ये आपके ठोस गोला है। इस ठोस गोले के बाहर, इस ठोस गोले के बाहर एक बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, r दूरी पर लिया है। फिर क्या किया जाता है? फिर हम लोग इस P बिंदु को लेते हुए r त्रिज्या के और O केंद्र के हम लोग एक दूसरे वृत्त का, दूसरे गोले का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होता है? आपका गॉसी पृष्ठ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बंद पृष्ठ भी कहते हैं। तो एक गॉसी पृष्ठ है जिसको हम लोग एस नाम देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? हम लोग इस पी बिंदु को होते हुए हम लोग एक अल्पांश लेते हैं, जिसका मान नाम देते हैं डीएस। फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इसको हम लोग जब आवेश देंगे, अंदर वाले आवेश को, क्योंकि ठोस गोले को आवेश देना पड़ता है बाहर से, तो प्लस के आवेश देंगे तो बाहर में इसका क्या होंगे? आपके पास बाहर में के आवेश क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। चूंकि ये गोला ठोस है, और ठोस होने के कारण इसके जो आवेश हो जाएंगे वो अंदर में भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, अंदर में भी क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, इस प्रकार से। इसके पहले वाले क्लास में मैंने खोखले गोला लिया था। खोखले गोले के अंदर विद्युत आवेश नहीं बढ़ता, नहीं होता है, इसमें होता है, क्योंकि इसमें अंदर में भरा हुआ है, अंदर में भी क्या हुआ है? ठोस गोला है ना, और ठोस गोला है तो अंदर भी क्या हो जाएगा? इसमें आवेश पहुंच जाएगा, फैल जाएगा, यानी इसके पूरे आयतन पर आवेश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और आयतन पर अब आवेश फैलता है तो यहाँ पे आएगा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व किसका? इस अंदर वाले ठोस गोले का आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम लोग रो से निरूपित करते हैं। इसका सूत्र होता है, उसमें उसको दिया गया आवेश और उसका आयतन। आयतन को मैं भी लिखता हूँ, किसका आयतन? इस छोटे से अंदर वाले गोले का आयतन। तो इसका सूत्र आपने को पता होना चाहिए। गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई, और उसकी त्रिज्या बड़े आर, आर की घात 3। ये क्या होता है? किसी गोले की आयतन का सूत्र होता है। तो हम लोग ठोस गोले में क्या हुआ है? आवेश फैला हुआ है, तो इस ठोस गोले का आयतन क्या होगा? ये। यहां से हम लोग क्यू का मान निकाल के रखेंगे, जैसे उसमें निकालते थे, तो क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा रो वी। रो वी आपके पास क्या हो जाएगा? क्यू का मान हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग निकालते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग P बिंदु पे निकालने वाले हैं। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी, इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये प्लस आवेश से दूर जाएगा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, ये वाला। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे छोटे से अल्पांश में विभक्त किए हैं, तोड़े हैं, तो इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी? इस गोले की लंबवत हो जाएगी, यानी इसी दिशा में आपके पास डीएस की भी दिशा हो जाएगी। यहाँ पे डीएस की दिशा है इस प्रकार से, यानी कि देखा जाए तो ई और डीएस के मध्य जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे थीटा का मान आपको मिल गया 0 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? कोण का मान निकाल लिया, ई का भी मान अपने को मिल गया और डीएस का भी मान मिल गया, तो आपको ये वाला परिभाषा वाला जो सूत्र है उसका यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या है? विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। तो पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये क्या हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा, और बंद समाकलन में क्या हो जाएगा एस का, ये टोटल एस है, तो बाहरी पृष्ठ को ही बंद पृष्ठ बनाते हैं, बंद पृष्ठ पर ही गॉस प्रमेय लगाएंगे, इसलिए ये काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई और ds और cos थीटा आता है तो 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 0 कोण बना हुआ है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ई का मान बाहर हो जाएगा और cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो ई का हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा आपके पास बंद समाकलन से ई बाहर हो जाएगा, आपके पास बंद समाकलन में एस बचेगा और ई ds बच जाएगा। ठीक है, और cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो और इस ई ds का मान, इस समाकलन के अंदर ds का मान जो होता है उसका मतलब क्षेत्रफल होता है, तो बाहर यानी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, बंद पृष्ठ आपका चूंकि गोलाकार है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर का वर्ग, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, छोटा है बड़े वाले गोले का बंद पृष्ठ का, तो ये हो जाएगा। इसके जगह मैं ये रख रहा हूँ तो आपके पास मिलेगा पाई बराबर ई 4 पाई आर का वर्ग। ठीक है, फिर ये प्राप्त करने में तो सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो अब लगाएंगे हम लोग गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है आपके पास, गॉस का प्रमेय आपके पास होता है फाई विद्युत फ्लक्स बराबर उसमें उपस्थित आवेश और एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से मैं फाई का मान यहाँ पे रख रहा हूँ, वो हो जाएगा आपके पास ई गुणित 4 पाई आर का वर्ग और ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ई का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आपके पास क्यू बचा ऊपर में और आर का वर्ग बचा नीचे। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम लोग करेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्यू का मान दिया हुआ है, तो इस क्यू का मान मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो क्यू का मान यहाँ पे रख रहा हूँ। क्यू में क्या है, रो और वी है, और वी का मान भी आपको पता है आंतरिक गोले का आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके पास क्यू का भी मान रख रहा हूँ और आपके पास वी का भी मान रख रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे रखने से क्या प्राप्त होगा आपको, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू का मान है आपके पास रो और वी, तो मैं लिख रहा हूँ रो, और वी का मान आपके पास आयतन का मान है 4 बटे 3 और पाई आर का वर्ग, पाई आर की घात 3। और आपके पास नीचे में देखो 4 बाई एप्सिलॉन 0 था, 4 बटे 3 यहाँ से आया और आर का वर्ग आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ अगर इसको कटाएंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और आपके पास जो बच जाएगा ई का मान वो हो जाएगा रो आर का वर्ग और आपके पास बच जाएगा 3 एप्सिलॉन 0 और छोटे आर का वर्ग। तो ये इस प्रकार से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाती है। ठीक है, जो कि हम लोग जब बिंदु P गोले के बाहर होती है उस कंडीशन में। अब हम लोग करेंगे जब बिंदु P जो हो, दूसरा कंडीशन वो गोले के अंदर हो। तो जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि आपको पृष्ठ पर रखना है, जैसे इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे एक ठोस गोला लेता हूँ जिसका केंद्र क्या होता है, वो होता है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, r होती है। ठीक है, और इसको हम लोग प्लस क्यू आवेश दिए, इसके चारों तरफ क्या हुआ था, आवेश बढ़ गया था और इसके अंदर में भी क्या हो गया था, आवेश फैल गया था। फिर इसी से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, और इस बिंदु P और त्रिज्या r को लेते हुए मैं एक और वृत्त खींचूंगा जो कि इसी में आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो छोटा r जो है बड़ा r के बराबर हो जाएगा, छोटा r जो है बड़ा r के बराबर हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में क्या होता है, जो छोटा r जो होता है वो बड़ा होता है बड़े r से, तो छोटा r जो है वो बड़े r से बड़ा है, इसलिए क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ से जो प्राप्त जो सूत्र है, ये वाला सूत्र, इन दोनों सूत्रों में हम लोग क्या रखेंगे, छोटे r की जगह बड़ा है, जैसे पिछले क्लास में ही बताया। तो e का मान जो निकल जाएगा वो बन जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और q बटे बड़ा r का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से मिल गया, और इस छोटे r का मान इस वाले सूत्र में भी रखूंगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 बटे, आपके पास मिल जाएगा रो r का वर्ग, और नीचे में आपको मिल, ये r का वर्ग नहीं है, सॉरी, ये r की घात 3 है, तो मैं यहाँ पे r की घात 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये r का वर्ग है, छोटे r का वर्ग, तो r की घात 3 है और ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन 0। तो छोटे r का मान क्या है, आपके r के बराबर, बड़े r के बराबर है, तो r का वर्ग हो जाएगा। तो r के वर्ग से r की घात 3 जब कैंसिल होगा तो एक r तो बच जाएगा आपके पास। तो देखा जाए e का मान, तो आपके पास मिलेगा रो r, एक r बच जाएगा और 3 एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार से आपके पास दूसरी स्थिति में जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरे कंडीशन में निकाल दिया जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। अब जो तीसरा कंडीशन होने वाला है
तीसरा कंडीशन, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, गोले के अंदर हो। तो मैं गोले के अंदर बिंदु P को लेते हुए एक ठोस गोला का निर्माण करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ठोस गोला है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है, और इससे मैं R दूरी पर एक बिंदु P गोले के अंदर ले लिया और इसको और इस त्रिज्या R को लेते हुए केंद्र O को लेते हुए एक अन्य मैं गोला खींच रहा हूँ। ठीक है, इस बाहरी गोले को जो अपना ठोस गोला था उसको हम लोग प्लस क्यू आवेश दिए थे। ठीक है, और इसके अंदर में भी आवेश फैल चुका था, इस प्रकार से प्लस आवेश फैल चुका था। और अंदर में जो गोले खींचने से जो कि क्या होता है, अपना बंद पृष्ठ होता है, इस बंद पृष्ठ पर भी आवेश अगर देखा जाए तो दिख रहा है, यानी कि अंदर में चूंकि आवेश उपस्थित था तो इस अंदर वाले गोले पर भी क्या हो गया, आपके पास आवेश उपस्थित है। लेकिन अगर बाहरी वाले गोले का अगर आवेश दिख रहा है तो क्यों है, लेकिन अंदर वाले आवेश क्यों नहीं होगा, अंदर वाला गोले का जो आवेश होगा उसको कुछ और मान लेते हैं। तो इसका जो आवेश है इसको मैं q डैश मान लेता हूँ, ये बात को याद रखना, क्योंकि अंदर वाला जो पृष्ठ है वो अपना बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ पर जो आवेश है वो q डैश है। इसको लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस अंदर वाले आवेश के मान निकालेंगे, तब जाके आपको बस काम होगा। तो मैं अंदर वाले आवेश का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बाहर वाला जो गोला है उसके आयतन पर कितना आवेश है, आपके पास क्यों आवेश है। बाहर वाले जो आवेश है जो कि ये वाला जो है बाहर वाले गोले का जो कि आपके पास एक ठोस गोला था उसका जो आवेश है उसके आपके पास क्यों नहीं, क्योंकि उसको क्यों आवेश दिए हो, यानी आप बाहर वाले गोले के लिए जिसका जो आयतन होता है 3 इस आयतन वाले गोले पर आवेश कितना है, गोले पर आवेश आपके पास क्या है, क्यों है। बाहर वाला गोला जिसका आयतन क्या है 4πr/3 है, इस आयतन पर आवेश कितना है, क्यों है। तो भाई अपने को अंदर वाले गोले का लेना है, अंदर वाले गोले का आयतन कितना होता है 4/3 हो जाएगा, छोटा वाला। ठीक, इसका आयतन वाले गोले पर अगर आप देखोगे आवेश q डैश का मान तो वो क्या आ जाएगा, जैसे कि समझ लो आपके पास 5 पेन की कीमत 50 रुपए है, तो क्वेश्चन है कि एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, तो आप क्या करोगे 50 में 5 का भाग कर दोगे इस प्रकार से, है ना, तो कितना निकल जाएगा 10 पेन निकल जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी कहना होगा कि आपके पास इतने आयतन वाले गोले पर इतना आवेश है, क्यों आवेश है, तो मैं इतने वाले गोले पर कितना आवेश हो जाएगा, तो बटा कर दूंगा, इसे भाग कर दूंगा, तो क्यों बटे क्या हो जाएगा 4/3 πr/3। ठीक है, तो ये वाले आवेश की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला आवेश मैं इस वाले सूत्र में, ये जो आपका जो मेन सूत्र यहाँ पे प्राप्त हुआ था इसमें रख देता हूँ, तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। फिर इस वाले सूत्र में हम लोग रख देंगे तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो क्यों डैश का मान क्यों निकाला, क्योंकि अंदर वाले गोला ही अपना क्या है बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ पर ही गॉस के में लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इस वाले सूत्र में अगर रखूंगा तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 यहाँ पे क्यू की जगह क्यू डैश को लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास क्यू डैश, ये क्यू डैश है मान के चलना, और क्यू डैश का मान आपके पास है q/4 4/3। ठीक है, q बटे आपके पास है 4/3 और है आपके पास तो आपके पास है 4/3 πr। ठीक है, और आपको अगर आपने गौर नहीं किया, गौर ये करना पड़ता है, ये तो भाग कर लिए लेकिन ये वाला आपका बच गया था, इस कितने आवेश पर अगर निकालोगे तो 4/3 πr/3 हो जाएगा, ये तो भूल गए थे इसको, ये वाला इसके साथ बहुत भाग में चला जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा इसके साथ गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है तो 4/3 π से 4/3 π कट जाएगा, तो आपके पास बचा जो था आवेश उसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, वो है आपके पास q बराबर आपके पास बचा है q, और ऊपर में देखा जाए तो r3 बची हुई है, और नीचे में अगर देखा जाए तो आपके पास बचा है r3 ये वाला आपका q डैश था, तो ये वाला मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रख रहा हूँ जो कि q के जगह q डैश का यूज किया जाता है, तो वो आपके पास मिल जाएगा। आपके पास मैं फिर से रख रहा हूँ 1/4 क्यों, मतलब आपके पास q डैश आ गया, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे जो अंदर वाले जो गॉसी पृष्ठ है वहाँ पे आपको q डैश का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे q डैश का जो मान है वो मेरे पास है q r3 और बड़ा r3 और साथ में नीचे में क्या है r का वर्ग है, तो r के वर्ग से r3 बनेगा तो 11 बच जाएगा।
तो आपके पास देखा जाए तो 1/4πε0 क्यू आर बटे आर की घात 3 बच जाएगा, इतना बच जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग इस सूत्र में भी क्या करेंगे, हम लोग इस सूत्र में भी अगर क्यू का मान अगर है तो रख देंगे, नहीं है तो अब लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इतने में आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब अगर देखा जाए क्यू का मान तो रो वी है, तो क्यू का मान अगर रो वी रखेंगे तो आप इससे भी बना सकते हैं कि क्यू का मान आपके पास क्या है, रो वी है। तो यहाँ पे क्यू का मान मैं रो वी रख रहा हूँ, तो आपके पास मिल जाएगा ई बराबर 1/4πε0। क्यू का मान है रो वी, तो आया रो, अब वी का मान है आपके पास 4/3, देखा जाए तो 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। और नीचे में आपके पास क्या है, रो वी रख दिया है और नीचे में आपके पास है आर की घात, और छोटा वाला आर बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो बताता हूँ क्यों है आर, छोटा वाला बटे आर की घात 3 बचेगा। तो देखा जाए तो आपके पास 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर की घात 3 से आर की घात 3 कट गया, तो देखा जाए तो आपके पास जो बचेगा वो बच जाएगा रो आर, ये तो लिखा है रो आर छोटा आर, और नीचे बच गया 3ε0, इतना ही बचेगा, ठीक है। रो आर और 3ε0, ये आपका विद्युत क्षेत्र निकल जाएगी। इसको मैं एक बार अच्छे से ये बता देता हूँ कि आपके पास एक टी बिंदु है जिसको गोले के अंदर रखना है, और इसको लेकर के एक आपको गोला दूसरा बल भेजना है, और इस गोले पर ही आपको क्या लगाना है, गोला बंद पृष्ठ हो जाएगा क्योंकि बंद पृष्ठ पर क्रॉस सेक्शन लगाना है। तो इस गोले का हम लोग आवेश मान लिए q डैश, ठीक है, और पूरे गोले का जो आवेश है वो q। तो पूरे गोले मतलब उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3 बड़ा वाला आर के हिसाब से, इसका आयतन होता है, उसके आयतन होता है इतना, इस आयतन पर क्यों आवेश है भाई, आपके पास छोटे वाले गोले का निकालना है, तो छोटे वाले गोले का आयतन में कितना आवेश, तो q डैश आवेश। तो हम लोग तिरछा गुणा किया, कुछ नहीं किया, मैं इसको बट्टे में डाल दिया, इसको इसके साथ गुणा कर दिया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। इसको एक बार देखिए कैलकुलेट करके, इस q डैश का मान जो निकला वो मेरे को कट पट के आपके पास ये मिल गया। ये जो q डैश का मान था वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जो कि यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्यों आवेश होता था, यहाँ पे हम लोग q डैश आवेश है, इस q डैश आवेश के हिसाब से मैं यहाँ पे मान रख दिया, उस q डैश का मान, फिर अपने को ये वाला आंसर प्राप्त हुआ। फिर अपने को q का मान आपके पास पता था, यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व, तो इसको भी रखते गया रो वी, रो रखा, वी आयतन का मान लोग यहाँ से निकाल के रखे थे, तो वो वाला मान रख दिया। फिर इसको कटाते गए, कटाने के बाद आया रो आर 3ε0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, किसी अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, और जब बिंदु P गोले के अंदर, यानी गोले के अंदर आवेश उपस्थित था तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था जो खोखला गोला था, तो खोखले गोले के अंदर आवेश उपस्थित नहीं था, इसलिए उसमें कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, लेकिन इसमें आवेश उपस्थित है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो के इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग इसका चौथा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तीसरा टॉपिक, 2 अनुप्रयोग हम लोगों ने देख लिया है गॉस का, तीसरा अनुप्रयोग अगले हम लोग वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।